Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel. So बच्चे this is the second part of nutrition in plants. क्लास 7 साइंस का हमारा चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी की बुक से. देखो पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है रिक्वेस्ट एवरीवन पहले पार्ट 1 देखिए, ठीक है. देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट योर सेल्फ विद दिस पार्ट. चलिए शुरू करते हैं अपने सेकेंड पार्ट को विदाउट डिले. देखिए हमने यहाँ तक जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में. आप आगे आ जाओ. यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस, तुम अक्सर देखते हो हरे रंग के ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स में और इन सम स्टेगनेंट वाटर. या तो आप तालाब वगैरह में देखते हो या फिर आप देखते हो कहाँ पर जो वो होते हैं ना स्टेगनेंट वाटर, मानिए ठहरे हुए पानी में, ठीक है, कहीं पे भी रुका हुआ पानी है वहाँ पर देखते हो इस तरह के ग्रीन पैचेस. दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी. तो ये कहाँ से आते हैं? जनरली फॉर्म होते हैं ग्रोथ, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है उनसे फॉर्म होते हैं और उसको हम बोलते हैं एल्गी. क्या है ये? वाटर के ऊपर एल्गी है. कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? तुम क्या गैस कर सकते हो कि एल्गी ग्रीनी कलर की क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल. इसलिए होती है क्योंकि इनमें होता है क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, और यही इन्हें देता है ग्रीन कलर. एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. बिकॉज ऑफ द ग्रीन कलर एल्गी अपना खाना खुद बना लेती है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है? ठीक है ना, क्लोरोफिल की प्रोसेस में वाटर क्लोरोफिल के जिनमें क्लोरोफिल होता है और फिर सनलाइट मिलती है, जब प्लांट्स को एयर मिलता है, वाटर मिलता है, फिर वो अपना खाना बना लेते हैं. उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. तो ये क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल होता है तो ये भी अपना खाना खुद बना लेते हैं. synthesizes of plant food other than carbohydrates. अब you have just learned, आपने अभी भी जैसे पढ़ा that plant synthesizes करते हैं carbohydrates को through the प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अभी आपको समझाया गया है कि कैसे खाना बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनते हैं? देखो यहाँ ध्यान रखना है इस चीज़ का, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. ठीक है, दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. ये यूज़ किए जाते हैं सिंथेसाइज करने के लिए अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कि प्रोटीन को, फैट को. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस. अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन कैसा सब्सटेंस है? नाइट्रोजीनियस. ठीक है, प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस. ठीक है, आगे आ जाओ. सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन, वो सब्सटेंसेस जिसमें नाइट्रोजन होती है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. अब आपको एक सेकेंड कहाँ थे. दीज आर used to synthesize other components of food such as proteins and fats, but proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. ठीक है, but proteins are nitrogenous substances. प्रोटीन क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, और उनमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है. फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. अब बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ आ गया, ये काफ़ी आता है. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. प्लांट्स को ऑब्टेन कहाँ से होती है? प्लांट्स को कहाँ से मिलती है नाइट्रोजन? ठीक है, सो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्यूडेंस इन गैसेस फ्रॉम इन द एयर. ठीक है, फॉर्म इन द एयर. तो काफ़ी ज़्यादा एब्यूडेंस मतलब काफ़ी मात्रा में है हमारी एयर में ही. ठीक है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, और इसमें जो मिक्सचर है मेजर पार्ट तो नाइट्रोजन का ही है. हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. लेकिन फिर भी प्लांट जो है वो डायरेक्ट एयर से एब्जॉर्ब करें ऐसा नहीं होता. ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया, मिट्टी में होते हैं कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. तो क्या होता है ये? सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल में कुछ सर्टेन ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं गैशियस नाइट्रोजन को, जो गैस वाली नाइट्रोजन हवा में होती है, उसको इन यूजेबल फॉर्म, ठीक है, यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो सॉइल के कुछ बैक्टीरियाज होते हैं. ठीक है, और फिर क्या होता है? रिलीज इट इनटू द सॉइल. फिर उसको कहाँ छोड़ देते हैं? उसको सॉइल में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं. दीज सॉल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर. और जब ये सॉल्यूबल फॉर्म में हो गए, मिट्टी में घुल गए, तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन को कौन सोख लेगा? मिट्टी सोख लेगी. प्लांट जो है वो अलॉन्ग विद वाटर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा. मिट्टी में आ गए हैं, अब प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि सॉइल के पास सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं गैस वाली इस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, और कहाँ रिलीज़ करते हैं? इसको मिट्टी में रिलीज़ कर देते हैं. अब मिट्टी से प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर के साथ से, तो इस तरीके से प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है. ऑल्सो यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा फार्मर्स ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. तो फार्मर्स ऐसा क्यों करते हैं कि भाई वो ऐसे वाले फर्टिलाइज़र क्यों डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो? क्योंकि नाइट्रोजन हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वो डालते हैं. ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन वो इसीलिए डाला जाता है. इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स
ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्लांट की जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है अलॉन्ग विद द अदर कॉन्सिक्वेंट्स। प्लांट्स कैन then synthesizes components of food other than carbohydrates such as protein and fats। अब आगे देखो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब दूसरे मोड्स देखते हैं न्यूट्रिशन प्लांट्स के। देयर आर सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कंटेन सिंथेसाइजेस देयर फूड, सॉरी दे कैन नॉट सिंथेसाइजेस देयर फूड। तो अब ये अपना खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव, अब ये खाना नहीं बनाते तो ये सर्वाइव कैसे करते हैं, एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, और कहाँ से इनका न्यूट्रिशन इनको मिलता है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, इंसान की तरह जानवरों की तरह सच प्लांट्स डिपेंड होते हैं ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि हम प्लांट के बनाए हुए फूड पे डिपेंड होते हैं, ऐसे ही ये प्लांट भी दूसरे प्लांट के बनाए फूड पर डिपेंडेंट होते हैं। दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये कौन सा मोड लेते हैं, देखो प्लांट जो खुद अपना खाना बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको यूज़ करते हैं। लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस। इस तरीके से क्या होता है कि प्लांट पे ऐसे लिपटा हुआ होता है, ठीक है। अब दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा, यानी कि अमरबेल बोलते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। तो कसकटा जो अमरबेल प्लांट होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। ये क्या करेगा, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो ये जिस प्लांट पे ये चढ़ रहा होगा, ठीक है, लेट्स सपोज कि वो इस तरीके का है, ठीक है। अब ये जो है इस तरीके से कसकटा इस पर चढ़ता जा रहा है, तो ये वाला जो प्लांट है इससे ले लेगा ये, ठीक है। अब द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। वो प्लांट जो इस पे चढ़ रहा है तो वो होता है उसका होस्ट। कौन होस्ट होता है, जो बना के फूड दे रहा है, ठीक है। होस्ट कौन होता है, जो बना के फूड दे रहा है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स, ठीक है, जिस पे वो चढ़ रहा है वो होस्ट होता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो वो इस तरीके से उसका चूस ले लेता है, एक तरीके से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स उससे ले लेता है। इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट, इसीलिए उसको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट कौन है, जो प्लांट चढ़ रहा है। होस्ट कौन है, जिस पर चढ़ा जा रहा है, ठीक है, वो बेल जिस पर चढ़ रही है। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स, क्या हम भी पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट। आपको इसके बारे में सोचना होगा एंड डिस्कस करना होगा विद योर टीचर। अपने टीचर के साथ डिस्कस करो। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बैड बग्स या फिर लाइस या फिर लिचेस दैट सक अवर ब्लड, जो हमारा खून चूस लेते हैं, और ऑल्सो पैरासाइट, क्या ये भी पैरासाइट होते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स, कभी आपने देखे हैं या सुना है प्लांट्स के बारे में, दैट कैन ईट एनिमल्स, जो एनिमल्स को खा सकते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, जो ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को, एकदम से मुंह खोलेगा और इनका इंसेक्ट इनके अंदर आ जाता है। इस तरीके से वो ट्रैप कर लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। सोचो प्लांट इंसेक्ट खाता हो, ऐसा होता है। सच प्लांट्स में ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, हो सकता है कि ये प्लांट जो है वो हरे रंग के हो या फिर किसी और कलर के हो। इसके पहले एक लाइन रह गई थी हमारी, इजंट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है, ठीक है। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, देखो आपको बगल में दिखा रखा है, यहाँ देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आपको दिखा रखे होंगे, ठीक है। अब इनका लिड खुलता है और फिर उसके अंदर से एकदम इंसेक्ट चला जाता है, उसको खा लेते हैं। द पिचर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड पार्ट होता है एक तरीके से लीफ का। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड, एपेक्स जो होता है वो फॉर्म कर लेता है ढक्कन की तरह, विच कैन ओपन, जैसे ही इंसेक्ट उसके पास आएगा ढक्कन खुल जाता है, एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, और पिचर का माउथ क्लोज हो जाता है जैसे उसके अंदर कीड़ा चला जाता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर, इसके अंदर हेयर होते हैं विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, जो कि बिल्कुल डायरेक्टेड होते हैं डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जाते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स टू द पिचर, जैसे ही कोई पिचर की तरफ इंसेक्ट आता है, द लिड क्लोजेस, लिड एकदम क्लोज हो जाता है, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और हेयर में वो जाके फंस जाता है, ठीक है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिचर, तो पिचर के अंदर जो भी जूसेस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, उसमें जाके ये डाइजेस्ट हो जाता है एक तरीके से, ठीक है, इनसे डाइजेस्ट हो जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इस तरह से इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, क्या ये पॉसिबल है इस तरह के प्लांट्स के लिए, सच प्लांट्स डू नॉट गेट, क्या ये नहीं पा पाते सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, जिसमें ये ग्रो होते हैं। बूझो इज कन्फ्यूज, अब बूझो कन्फ्यूज हो गया है। इफ़ द पिचर प्लांट इज ग्रीन, वो ग्रीन होता है, एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, क्या इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, अगर होता है तो फिर ये इंसेक्ट क्यों खाता है। चलो आगे देखते हैं। हैव यू सीन और हर्ड, ये तो हमारा हो गया था, आगे आ जाओ। सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं,
यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स, आपने देखे होंगे पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, जो वेजिटेबल मार्केट में मिलते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन, आपने देखा होगा फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं ऑन द रूटिंग, जब वो सड़ जाते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से अम्ब्रेला लाइक ग्रीन पैचेस आ जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट दैम, क्या कौन से न्यूट्रिएंट इन्हें चाहिए और ये कहाँ से आते हैं। देखो पैकेट ऑफ मशरूम आपको दिखा रखा है, ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल। अब बूजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, किस तरीके से इनको जो है न्यूट्रिएंट मिलता है। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू, इनके पास मुंह भी नहीं है जैसा एनिमल का होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये हरे प्लांट्स भी नहीं लग रहे हैं कि क्लोरोफिल से खाना बना लेते होंगे। एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता होगा। एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, एक पीस ऑफ ब्रेड लो एंड मॉइस्ट इट, उसको हल्का सा नम कर दो, पानी वगैरह उसका छींटा लगा दो विद वाटर, लीव इट इन द मॉइस्ट वार्म प्लेस, उसको मॉइस्ट हल्के से नमी वाले वार्म प्लेस में जो वहाँ पर थोड़ी गर्मी भी हो वहाँ पर छोड़ दो 2-3 दिन के लिए। और अनटिल फ्लफी पैचेस उसके ऊपर अपीयर होने लगे, दिखाई देने लगे। दीज पैचेस में बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर, वो किसी और कलर के भी हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप, पैचेस को देखो माइक्रोस्कोप में और मैग्नीफाइंग ग्लास में देखो उसको। फिर क्या होगा, हमें राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और जो ऑब्जर्व आपने किया उसको अपनी एक नोटबुक में लिखो। मोस्ट प्रोबेबली, बहुत ज़्यादा संभावनाएं क्या हैं, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स, जैसे कॉटन के धागे होते हैं ना, ऐसा आपको दिखेगा ऑन द पीसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के पीसेस पर। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, इनको बोलते हैं हम फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये छोड़ते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को, निकालता है इनके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड और डिकेइंग मैटर पर एंड कन्वर्ट इट ऑन द इनटू अ सॉल्यूशन, और कन्वर्ट कर लेते हैं उसको सॉल्यूशन में। दैन दे एब्जॉर्ब, फिर वो सोख लेते हैं द न्यूट्रिशंस फ्रॉम इट, और फिर उसके अंदर से वो न्यूट्रिशन सोख लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशंस इन द सॉल्यूशन फॉर्म डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कौन सा न्यूट्रिशन हुआ जिसमें क्या होता है, फिर से समझाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म टेक इन, अंदर लेता है न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन। ठीक है, और कहाँ से लेता है, ये कहाँ फॉर्म होता है, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से, इसको बोलते हैं सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच यूज सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको बोलते हैं सेप्टोट्रॉप्स। ठीक है, फंगई ऑल्सो ग्रो होती है ऑन पिकल्स पर, लेदर क्लोथ्स पर और अदर आर्टिकल्स पर दैट आर लेफ्ट इन टू हॉट और ह्यूमिड वेदर में, अगर हम छोड़ दें लॉन्ग टाइम के लिए तो उन पर भी हो जाएगा। पहेली इज कीन टू नो, पहेली जानना चाहती है वेदर हर ब्यूटिफुल शूज which she worn on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appears suddenly during the rainy season. कहाँ से आ जाती है, उसको लग रहा है कि भाई उसके शूज़ पे आ जाएगी, जो वो पहनती है उसको इतने अच्छे लगते हैं। ठीक है, क्या रेनी सीजन में ये फंगी आती कहाँ से है, मतलब वो बड़ी कन्फ्यूज सी हो गई है। अब तो पढ़ते हैं अभी आगे भी कुछ और है। बूजो से, बूजो कहता है वंस हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम, एक बार उसके दादू ने उसको बोला था दैट हिज व्हीट फील्ड, जो गेहूँ की फील्ड होती है, वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस, फंगस से पूरी उनकी गेहूं की जो फसल थी वो पूरी बर्बाद हो गई। मॉन्स्टर वो जानना चाहता है इफ फंगी कॉजेज डिसीजेज ऑल्सो, क्या फंगी से कोई बीमारियां भी होती हैं। पहेली टोल्ड हिम, पहेली ने उसको बोला दैट मैनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल, काफ़ी यूजफुल भी होते हैं, बट सम फंगी कॉजेज डिसीज इन प्लांट, कुछ फंगी जो होते हैं वो डिसीज यानी बीमारियां फैला देती हैं प्लांट्स में, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में भी। सम फंगी आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, कुछ फंगी जो होती हैं वो मेडिसिन में भी यूज़ की जाती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, जो रेनी सीजन में काफ़ी सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। ठीक है, अब द फंगी स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो अक्सर कहाँ होते हैं, वो हमारी हवा में ही होते हैं। ठीक है, वैन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जैसे ये स्पोर्स जो होते हैं क्या करते हैं, ये फंगल स्पोर्स किसी वार्म और वेट चीज़ पर बैठते हैं, जर्मिनेट करने लगते हैं और ग्रो होने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स, किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, बर्बाद होने से। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिज्म सब साथ साथ रहते हैं एंड शेयर करते हैं शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स को भी। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज, कुछ फंगी जो होती हैं वो रूट्स ऑफ द ट्रीज में रहती हैं। ठीक है, जड़ों में रहती हैं। द ट्री प्रोवाइड करता है उनको न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इन रिटर्न क्या कर लेता है, रिसीव करता है हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो एक दूसरे पर आधारित हो गई है।
दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, और ये एसोसिएशन ट्रीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर, दोनों साथ ही रहते हैं, ठीक है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस जो होती है शेल्टर प्रोवाइड करती है, वाटर एंड मिनरल्स टू दी एल्गी, एंड रिटर्न एल्गी क्या करती है, एल्गी उसे प्रोवाइड करती है फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस, एल्गी उसको फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर किया हुआ खाना प्रोवाइड करा देती है। हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, किस तरीके से न्यूट्रिशन जो होता है रिप्लेनिश होता है सॉइल के अंदर। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मेन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, कभी आपने देखा है फार्मर्स को स्प्रेड फैलाते हुए मेन्योर खाद को और फर्टिलाइजर्स को फील्ड में, गार्डन मतलब जो भी उनका खेत वेत होता है उसमें, और गार्डन्स में भी यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स। डू यू नो, क्या तुम जानते हो वाई आर दे एडेड टू द सॉइल, क्यों फर्टिलाइजर और मेन्योर जो है वो सॉइल में डाले जाते हैं। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कैप्ट ऑन डिकेइंग, तो धीरे धीरे क्या होता है वो कम होने लगता है। फर्टिलाइजर एंड मेन्योर कंटेन करते हैं प्लांट के लिए न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन होता है, उसमें पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, एटसेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू बी एडेड, ये ज़रूरत होती है इनको जमा करने की, मतलब इसमें डालने की मिट्टी में, फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। देखो अगर सॉइल अच्छे से इनरिच नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, तो फिर प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, क्रॉप्स जो है उनकी ग्रो नहीं करेंगी। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। सेम एज जैसे हम होते हैं, हमारी बॉडी को अगर अच्छे से खाना नहीं मिलेगा तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसे ही बीमार भी हो जाएंगे। तो धीरे धीरे प्लांट के साथ भी यही केस होता है कि भाई प्लांट को भी अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, वो बीमार हो जाएगा, धीरे धीरे प्लांट हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, प्लांट्स जो क्रॉप होती है उसको न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन काफ़ी चाहिए होती है टू मेक प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट, जब कटिंग हो जाती है, प्लांट्स को निकाल लेते हैं, द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, तो सॉइल में डेफिशिएंसी हो जाती है नाइट्रोजन की, यानी कि कमी हो जाती है नाइट्रोजन की। एक बार फसल कट गई तो मिट्टी में नाइट्रोजन की हो जाती है कमी, समझ गए। द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, यू लर्नड दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन अ मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो प्लेंटी ऑफ नाइट्रोजन तो होती है एयर में, लेकिन वो इस तरीके से नहीं यूज़ कर सकते जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप आ जाओ, इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीडेड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। तो अब सॉल्युबल फॉर्म में कौन बनाता है, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म। राइजोबियम का नाम बहुत ध्यान से रखना दिमाग में, और ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है सॉल्युबल फॉर्म में बनाने के लिए, मतलब एयर से लेगा फिर सॉल्युबल फॉर्म में बना देगा, मिट्टी में घोल देगा, आप प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, बेचारा राइजोबियम लेकिन फिर भी अपना खाना नहीं बना सकता। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स और अदर लेग्यूमिनियस और लेग्यूमिस एंड प्रोवाइड्स दैम विद नाइट्रोजन। आप देखो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए, ये इनको खाना बना के दे देते हैं, वो इसको नाइट्रोजन दे देता है, प्रोवाइड करा देता है। कौन किसको क्या देता है, जो ये होता है हमारा राइजोबियम होता है, ये प्लांट को न्यूट्रिशन दे देता है, मतलब नाइट्रोजन दे देता है। और जो प्लांट वगैरह होते हैं ये इसको क्या दे देते हैं, इसको खाना दे देते हैं, कहते हैं चल तू मेरे लिए नाइट्रोजन दे रहा है तो तेरे को खाना हम दे देते हैं, ऐसे समझ लो। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स, तो ज़्यादातर जो दाल वगैरह होती हैं वो लेग्यूमिनियस प्लांट से हमें मिलती हैं। इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड करते हैं फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम याद है ना, राइजोबियम। दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनका होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन। तो जहाँ पे भी लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे राइजोबियम होता है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स की तो फार्मर को नहीं डालना पड़ता। इन दिस चैप्टर यू लर्न, इस चैप्टर में आपने पढ़ा दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओनली ऑफ यू, लेकिन थोड़े से जो होते हैं अडॉप्ट करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि पैरासाइटिक होते हैं, ज़ैप्टोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ये लेते हैं न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं कैसे, हेप्टोट्रॉप्स, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर या अदर एनिमल्स और अपने फूड के लिए। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेप्टोट्रॉप्स, क्या हम कह सकते हैं कि हम जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो होते हैं पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। तो यहाँ तक हमारा होता है चैप्टर फिनिश। और अगर चैप्टर समझ आया है, चैनल अच्छा लग रहा है तो कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। एक लाइक बनता है, एक लाइक कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।